हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। टुडे आज हम पढ़ेंगे तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर। मतलब तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मतलब जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन मान लिया इंसोलेशन फॉर एग्जांपल ये सन है, सन से जो इंसोलेशन एक सूर्य ताप के रूप में जो आती है अर्थ के ऊपर, और अर्थ के रूप में यहाँ पे ये जो इंसोलेशन अर्थ पे आती है वो कौन कौन से कारकों से प्रभावित होती है, उनका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे। हम एक एक करके सही से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश। अक्षांश की बात करें, अगर हम अक्षांश की बात करें, फॉर एग्जांपल में एक अर्थ, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की बीचों बीच आपको पता है इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ठीक है। 0 डिग्री से अगर वो 23.5 डिग्री ऊपर जाए तो ये कर्क है, क्या 23.5 डिग्री कर्क है, और ये मकर है, ठीक है। ये भी 0 डिग्री। अब यहां से जितनी ये 0 और ये 90 डिग्री, यहां से जितनी ऊंचाई पे जाएंगे ये उतना ही तापमान में गिरावटें आएंगी। फॉर एग्जांपल सन की रोशनी इसी क्षेत्र पे सबसे ज्यादा पड़ती है, तो इंसोलेशन आती है इन्हीं क्षेत्रों पे सबसे ज्यादा पहुंचती है, तो ये क्षेत्र 0 डिग्री कहलाता है। ये उच्च अक्षांश क्षेत्र, ये निम्न अक्षांश क्षेत्र, लो लैटिट्यूड एरिया, ठीक है। अब यहां से जितना अगर ऊपर जाओ, यहां पे एक है आर्कटिक, जो ये मीडियम टेम्परेचर मानते हैं, मीडियम टेम्परेचर, और ये है उच्च अक्षांश, उच्च ठीक है। ये मीडियम टेम्परेचर है मतलब, और ये उच्च अक्षांश मतलब हायर टेम्परेचर। कहां ये नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। कहने का मतलब ये है कि जो उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश क्षेत्र में निम्न अक्षांश क्षेत्र में हाई टेम्परेचर होगा, और उच्च अक्षांश क्षेत्र में निम्न तापमान होगा। समझे क्यों? क्योंकि इंसोलेशन अगर यहां तक क्या हम कौन सा पढ़े, भूमध्य सागर अक्षांश, भूमध्य सागर से दूरी, भूमध्य रेखीय से दूरी। फॉर एग्जांपल ये जो भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, अगर हम इससे जितना दूरी पे जाएंगे, जितना हम इससे दूरी जाते बनाए जाएंगे, जितना चाहे नॉर्थ पोल पे जाए या साउथ पोल पे जाए, तापमान में अंतर पाया जाएगा, तापमान में गिरावटें आएगी, ठीक है। ये तापमान में अंतर पता चलेगा, ठीक है। और ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में उच्च तापमान पाई जाती है। पहला, जितना हम भूमध्य रेखा से दूरी होते जाएंगे, तापमान में गिरावटें आती रहती है। ये लिखने। अब फॉर एग्जांपल ये जो है अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान होता है, यहाँ पे इंसोलेशन सबसे पूरे वर्ष इंसुलेशन प्राप्त होती है। और यहां से जितना हम उत्तर मतलब जितना इनसे दूरी होते जाएंगे, जितना हम दूरी होते जाएंगे, हमारे तापमान इसको मतलब कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक लैटिट्यूड भी तापमान को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है। इसी हिसाब से अगर देख ले तो एक जो उच्च तापमान में कौन सा एरिया दर्ज है सबसे अधिक,
तो हम पढ़ेंगे ये क्षेत्र। अब अगर हम फॉर एग्जांपल के रूप में अगर ले कोई क्षेत्र जो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट टेम्परेचर दर्ज है वो है जो सबसे अच्छा एक है लीबिया, लीबिया, अल जजीरा, अल जजीरा। यहाँ एक ऐसा मतलब क्षेत्र है जो सबसे हाईएस्ट तापमान दर्ज किया गया है, वो वहां का है आई थिंक 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यहाँ पे, सबसे हाईएस्ट। एक और है डेथ वैली, जो यूएस की डेथ वैली है, वो भी एक हाईएस्ट तापमान यहाँ पे दर्ज की गई है। ठीक है, एक अगर हम ये उच्च तापमान, उच्च तापमान, अगर निम्न तापमान की निम्न तापमान की बात करें तो निम्न तापमान में एक अंटार्कटिका वृत्त है, अंटार्कटिका में एक जगह है जो सबसे अधिक 89 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया का अंटार्कटिका में। ठीक है, ये अंटार्कटिका में एक एरिया। तो हम ये कह सकते हैं मतलब जो एक तापमान लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, ये भूमध्य रेखा से दूरी भी एक हमें मतलब ये एक तापमान को प्रभावित करने में एक मुख्य योगदान निभाती है। ठीक है, इतना अगर कोई डाउट हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, ये तो हम समझ लिए। अब आते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। किस पे? समुद्र तल से ऊंचाई। कौन सा? दूसरा लेते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, एल्टीट्यूड। अब देखो, अब हम देख रहे थे समुद्र तल से ऊंचाई। अब इससे पहले हम क्या देख रहे थे? समुद्र जो इससे पहले क्या देख रहे थे कि भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा से दूरी। अब भूमध्य रेखा फॉर एग्जांपल समुद्र है, समुद्र तल मतलब जो भूमध्य रेखा क्षेत्र से ऊंचाई, जो हम सीधा वो दूर जा रहे थे, अब इसके ऊंचाई किस टाइप से प्रभावित करती है वो देखते हैं। ऊंचाई में अगर हमारे जितनी, आप इसमें लिखने का हो जैसे जितनी हम समुद्र से ऊंचा जितनी समुद्र तल से ऊंचाई जाएंगे, ये क्षोभ मंडल में, कब? ट्रोपोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में तापमान में गिरावट आती रहती है। जैसे 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। समझ गया? अगर लिखने की बात है तो इस टाइप से लिखेंगे हम। अब थोड़ा एग्जांपल के रूप में समझते हैं। देखो, जितनी समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तापमान में उतनी गिरावटें आती है। ठीक है, हम 165 मीटर ऊंचा चले जाए 1 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ क्षोभ मंडल की बात हो रही है। जो क्षोभ मंडल, जो ये जो वायुमंडल का सबसे निचली परत होती है, उनमें जो ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही अगर हम समुद्र तल से अगर जितनी हम ऊंचाई जाएंगे तापमान में, टेम्परेचर में गिरावटें आती ही जाएगी। ठीक है, एक क्षोभ मंडल की बात है। अब जैसे एग्जांपल रूप में हम समझे, ये जैसे दिल्ली है, ये भारत का हम एग्जांपल ले लें, भारत है। ठीक है, ये बात समझ ले, कायदे से समझ लीजिएगा।
जो भी देख लो, ये भारत है। भारत में अगर हम समुद्र तल, तो समुद्र तल से जितनी ऊंचाई, फॉर एग्जाम्पल ऊंचाई पर जाएंगे तो ये दिल्ली है, दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, क्यों, क्या दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली, और ये शिमला है, शिमला। अब देखो यहां दिल्ली का तापमान और शिमला का तापमान में बहुत अंतर पाया जाएगा। जहां दिल्ली का तापमान सबसे अधिक, गर्मी के मौसम बहुत अधिक हो जाता है, मतलब अधिक पाया जाता है, लेकिन शिमला का तापमान ठंडा पाया जाता है। क्यों? जबकि ये देखा जाए तो ये दिल्ली एक जो है 23.5 डिग्री के आसपास, दिल्ली दिल्ली देखा जाए तो ऑटोमेटिक देखा जाए तो ये 35 नहीं 30 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होंगे, 30 डिग्री सेल्सियस आई थिंक, जो भी हो कंफर्म नहीं पता, डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये देखा जाए तो 40 डिग्री 35 डिग्री होंगे शायद, 35 डिग्री सेल्सियस शिमला। अब मैं रियली ये आंकड़ा नहीं लगा, ये कितना डिग्री सेल्सियस, ये कितना डिग्री अक्षांश पे स्थित है, डिग्री सेल्सियस ने अक्षांश, ये 30 डिग्री अक्षांश पे, 30 डिग्री अक्षांश पे स्थित है, 35 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है। अब तब भी देखा जाता है दिल्ली का तापमान शिमला का तापमान बहुत अंतर पाया जाता है। हमने लास्ट में देखा कि किसमें, लेटिट्यूड में क्या देखा, लेटिट्यूड में देखा दिल्ली का, जैसे हम समुद्र भूमध्य रेखा से जितनी दूरी जाएंगे तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन यहाँ देखा जाए दिल्ली 30 डिग्री पे और ये 35-40 डिग्री पे, 35-40 डिग्री अक्षांश पे स्थित है, वहां तापमान माइनस में पहुंच जाती है और ठंडा इतना ज्यादा कि कप कपा देने वाली ठंडी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दूरी पे नहीं है स्थित है, ये है ऊंचाई पे स्थित है। दिल्ली भले मैं मान सकता हूँ अरावली रेंज का एक जो होता है रायसीमा हिल्स में स्थित है, लेकिन अब वो एकदम जमीन जैसी मैदानी क्षेत्र बन गई है, लेकिन इसके मुकाबले शिमला ऊंचाई है, वो हिमालय पहाड़ी पे स्थित है, यहाँ एक हिमालय पर्वत है, विशाल हिमालय, जिस कारण ये ऊंचा हो जाता है और यहाँ का तापमान माइनस में पहुंच जाता है। समझ में आ गया? तो इससे क्या कहते हैं, समुद्र तल की से ऊंचाई भी, एल्टीट्यूड, जितना हम ऊंचाई जाएंगे क्षोभ मंडल के अंदर ही हमारा तापमान में गिरावटें आती ही रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, नेक्स्ट है समुद्र तट से दूरी। ये तो ऊंचाई पर पड़े थे, अब समुद्र तट से दूरी कौन सा है, समुद्र तट, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा तट है, कौन सा तीसरा, समुद्र तट से दूरी, ठीक है, समुद्र तट से दूरी। अब इसकी बात देखिए, समुद्र तट की दूरी की बात करें तो अब ध्यान से देखने वाली बात ये कि इससे पहले हम पढ़े समुद्र तट से ऊंचाई मतलब एल्टीट्यूड, अब ये दूरी की बात हो रही, जितना हम समुद्र से, ये जो फॉर एग्जांपल ये भारत है, कौन है, ये भारत है, ठीक है, और ये पूरा समुद्र है, ठीक है ना। अब ये भारत, यहां पे मुंबई स्थित है, ठीक है, यहां पे दिल्ली स्थित है, दिल्ली। अब ये देखो समुद्र तट से दूरी में क्या है कि जितना समुद्र तट से या समुद्र की कोस्टल सी लेवल से, सी एरिया से जितना भी दूर जाएंगे तापमान में अंतर उतना ही बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल समुद्र तट पे तापमान अंतर मतलब तापमान टेम्परेचर का अंतर बहुत कम पाई जाती है, लेकिन उसी तरह अगर दिल्ली में जाए तो वहां तापमान अंतर बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्यों एक ही रीजन है, क्योंकि समुद्र तट जो है, समुद्र की पानी देर से ठंडी होती है और देर से गर्म होती है। फॉर एग्जांपल स्थल की अपेक्षाकृत स्थल का पानी कम जल्दी गर्म और जल्दी स्थल का जो स्थलीय भाग है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है, जिस कारण ये यहाँ का तापमान में अंतर हो जाता है। ठंडी में तापमान बहुत ज्यादा होती है, ठंडी में और ठंडी और गर्मी में और ज्यादा ठंडी, लेकिन यहाँ ठंडी और गर्मी का तापमान माना जाए तो तापमान अंतर कम पाया जाता है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, लिखने की बात है कि समुद्र तट
से दूरी जाने पर तापमान में तापांतर कम होती जाती है। ठीक है, समुद्री क्षेत्र में तापमान कम पाया जाता है। तापमानिक तापांतर कम पाया जाता है। अपेक्षाकृत स्थल से। ठीक है, हमने ये देखा, समझ में आ रहा? क्योंकि समुद्र तट से जितना भी दूर जाओ तापमान का अंतर कम होता जाएगा और समुद्र क्षेत्र में तापांतर कम पाया जाता है अपेक्षित स्थल से। ठीक है, अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते, देखो थोड़ा ये देखिए, अगर ये सन है, ठीक है, इनकी इंसुलेशन आ गई। ठीक है, ये इंसुलेशन क्या करती है, ये इंसुलेशन 20 मीटर, ये 20 मीटर क्या करती है, 20 मीटर गहराई को पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, 20 मीटर गहरे पानी को, ये सारे एरिया को पानी को गर्म करना स्टार्ट शुरू कर देती है, जिस कारण इसको पानी को गर्म करने में वक्त लगता है। इसकी ही वजह से यहाँ का तापमान, ये जल्दी पानी गर्म नहीं होता और जल्दी पानी ठंडा नहीं होता। अब यही बात स्थल पे देख ले, स्थलीय भाग पे, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ सन है ना। ठीक है, अब ये इंसुलेशन है, तो ये ज्यादा इंसुलेशन नहीं करे, ये एक मात्र एक मीटर, कितना, 1 मीटर एरिया को ही ये गर्म करेगी और ऑटोमेटिक देखो, जो एक 20 मीटर क्षेत्र को गर्म कर रही है, वो 1 मीटर एरिया को गर्म कर रही है और जल्दी ठंडी हो जा रही है, जल्दी गर्म होगी। 1 मीटर एरिया में जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी ठंडा हो जाएगी, जिस कारण यहाँ का ताप अंतर बहुत पाया जाता है। मतलब गर्मियों में अधिक से अधिक तापमान और ठंडियों में कम से कम तापमान हो जाती है, लेकिन यहाँ नहीं होता। क्योंकि जब ये एक बात देखना, तरल पदार्थ में जब भी कोई गर्म करोगे, जैसे सूर्य की इंसुलेशन मिलती है तरल पदार्थ में, एक तरंग मतलब एक एनर्जी उत्पन्न करती है जो सारे पानी को गर्म करना शुरू कर देती है, और जब तक पूरा पानी गर्म नहीं होगा ये पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं ना कि मुंबई का जितना तापमान होगा उतना दिल्ली का नहीं होगा। मुंबई का समान तापमान पाया जाता, दिल्ली का समान तापमान नहीं पाया, वहां ताप अंतर पाया जाएगा। जब गर्मी में दिल्ली की 35 डिग्री तक सेल्सियस तक दर्ज की जाती है, लेकिन दिल्ली, मुंबई में नहीं, मुंबई में अगर 35 से 25 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल रूप में ये कह सकते हैं दिल्ली और मुंबई एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिस कारण समुद्र के सटे हुए इलाके दिल्ली मुंबई है, जो सूर्य के मतलब समुद्री धारा के कारण, समुद्री पानी के कारण ये जल्दी गर्म नहीं जल्दी ठंडा होती है, और ये जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो समुद्र तट से दूरी का पूरा फॉर्मेशन समझ में आ गया, स्ट्रक्चर बना दिया, स्थल भाग से कैसे होता है, समुद्री पानी कैसे गर्म करती है। ठीक है, और ये कैसे, मतलब ये डिफिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, चौथा टॉपिक। कोई भी आपको अगर दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके एक बार सही से समझ लीजिएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अक्सर समझ में नहीं आता जल्दी। ठीक है, अब आते समुद्री धारा। समुद्री धारा क्या समुद्री धारा, चौथा समुद्री जलधारा। एक बात मैं बता रहा हूं, समुद्री जलधारा देखो 2 प्रकार की होती है, एक ठंडी एक गर्म, एक ठंडी एक गर्म, है ना। अब जिस क्षेत्र से ठंडी जलधारा गुजरेगी उस सारे एरिया को ठंडा कर देगी, और जिस क्षेत्र से गर्म जलधारा गुजरेगी वो सारे एरिया को गर्म कर देगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर थोड़ा मैप मानूं तो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये ठीक है, अगर यहां पे मैंने मान लिया पूरा ये एशिया, ये अफ्रीका क्या है, अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है,
अमेरिका, और ये आ गया ये दक्षिण अमेरिका, ये पूरा एशिया, यूरोप होते हुए ये पूरा एशिया, और ये अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका। ठीक है, थोड़ा रफली समझ लो, मतलब मैं थोड़ा ऐसे समझा दे रहा हूं, आप बाद में समझिएगा। तो ये फरमान चले, ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका, यूरेशिया, ये यूरोप मान लो, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है ना, ये एशिया। ठीक है, समुद्री जलधारा किस टाइप से तापमान को प्रभावित करते हो? आप ऑटोमेटिक ये देखो ये 37 डिग्री है ना, यहां से गुजरती इक्वेटर, यहां से गुजरती 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक, यहाँ देखो, अब ऑटोमेटिक यहाँ देखो, थोड़ा समझने वाली बात है कि यहाँ पे एक यहाँ जो इक्वेटर से जो जलधारा निकलेगी वो हमेशा जलधारा गर्म होगी, और ध्रुवों से जो जलधारा निकलेगी वो हमेशा ठंडी होगी। फॉर एग्जांपल एक है कौन सी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम निकलती है, से निकलने के बाद सीधे यूरोप में जाती है, यूरोप के सारे क्षेत्र को, जो भी जैसे बर्लिन है यहाँ पे, कौन सा क्षेत्र, ये कौन सा, गल्फ स्ट्रीम, कौन सा गल्फ स्ट्रीम, मैं लिख देता हूँ, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम यहां से निकली, और सारे मतलब ये क्षेत्र को, मतलब जो यूरोप के जो पार्ट है, जबकि हम यूरोप में बंदरगाह पाए जाते हैं जो ठंडियों के समय बंद हो जाते हैं, अधिक से अधिक मतलब तापमान अधिक से अधिक ठंडी के कारण, कपा देने वाली ठंडी होती है यहाँ पे, तो जिस कारण यहाँ पे जितने भी बंदरगाह यहाँ पे है अंटार्कटिका में, आर्कटिक में, तो उससे वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन ये गर्म जलधारा जो गल्फ स्ट्रीम जाती है, ये गर्म है, और वहां पे देखो ये ठंडी हो जाती है, ये मतलब गर्म हो जाए, जिस कारण ये बंदरगाह एकमात्र ऐसा बंदरगाह खुला रहता है, किसकी वजह से, सिर्फ गल्फ स्ट्रीम की वजह से। क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिस एक गर्म जलधारा के कारण बंदरगाह हमेशा खुली रहती है? तो एक बंदरगाह बर्लिन, एक क्षेत्र बर्लिन जो बर्लिन है, जो जर्मनी की राजधानी, बर्लिन में जो सारे जो ठंडी का माहौल रहता है वो गर्म हो जाते, मतलब थोड़ा मतलब राहत मिलती है ठंडी से। ठीक है, कौन सी गर्म धारा काम करी, तो ठंडी गर्म जलधारा। तो क्यों, ये देखो यहाँ पे अमेरिका, साउथ अमेरिका यहाँ से निकली, इक्वेटर से निकली, और सारा होते हुए ये जो दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी यूरोप में गई, और सारे क्षेत्र को ठंडा कर दी, गर्म कर दी। इसी तरह एक और जलधारा है जो मैं इस कलर से, लेब्राडोर नाम से, जो इक्वेटर से आती है, इक्वेटर से, कौन सी, इक्वेटर से आती है, लेब्राडोर देखो यहाँ दोनों मिक्स हुई, और यहाँ पे एक अच्छा मछली हब बन जाता है। कौन सा, मछली का हब बन जाता है, का मछली पकड़ने में बहुत मददगार होती है। जो जहाँ पे दो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आके मिलेगी, वो एक मछली पकड़ने में बहुत मददगार साबित होती है, मछली वहां पे आगे ठहरती है, जो अच्छी क्वालिटी की मछली यहाँ पे ही पाई जाती है। तो दोनों मिक्स हुई, और जिस कारण ये देखो क्या होगी, तो ये मिक्स होने के बाद ये गर्म धारा ऊपर से नीचे आई, तो आसपास के तापमान को ठंडा कर देती है। मैं थोड़ा एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूँ गल्फ स्ट्रीम के बारे में। ये न्यूयॉर्क है, यहाँ पे न्यूयॉर्क, कौन सा, न्यूयॉर्क और बर्लिन। तो न्यूयॉर्क की बात करें, देखो न्यूयॉर्क देखे तो 42 डिग्री सेल्सियस पे स्थित है, जबकि बर्लिन जो है, बर्लिन अगर देखा जाए तो वो 52 डिग्री ये सेल्सियस, मतलब 52 डिग्री अक्षांश, 52 डिग्री अक्षांश पे स्थित है, 52 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ का और यहाँ का तापमान एकदम समान पाया जाता। क्यों समान पाया जाता, देखो क्यों समान पाया जाता, क्योंकि यहाँ पे भाई 42 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ठंडी पाई जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक गर्मी पाई जाएगी, है ना, गर्मी पाई जाएगी ना। और यहाँ पे देखो 52 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑटोमेटिक 10 का अंतर, तो ज्यादा यहाँ पे ठंडी ज्यादा पाई जाएगी। लेकिन यहाँ का तापमान अगर दर्ज करा जाए, यहाँ पर लमसम में समान होती है। क्यों किसकी वजह से, तो ये यहाँ का तापमान क्यों बढ़ जाता है, इसकी वजह से,
ये गल्फ स्ट्रीम की वजह से। गल्फ स्ट्रीम जाती है और वहां के तापमान को बढ़ा देती है, जिसका यहाँ बर्लिन और न्यूयॉर्क का तापमान लमसम में समान होता है। ठीक है, तो लेब्राडोर आया तो जिसका यहाँ भी एक ठंडी जल रहा है, लेब्राडोर आई तो वहां आसपास के क्षेत्र को ठंडी कर देती, आसपास के क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है। ठीक है, इसी तरह एक और है वेनेजुला और मोजाम्बिक। एक मोजाम्बिक है, वेनेजुला। मोजाम्बिक देखो, वेनेजुला यहाँ से निकलती है, इक्वेट यहाँ से निकली है ना, ये कहाँ ध्रुव से निकली है, कौन सी जलधारा है, वेनेजुला। वेनेजुला, वेनेजुला कौन सी है, वेनेजुला, ये ठंडी जलधारा है, ठंडी। और एक और इसके अफ्रीका की पश्चिमी तट में कौन सी, इक्वेटर से आती है, ये इक्वेटर से आती है, लाल, ये गर्म जलधारा है, इक्वेटर से आती है। ठीक है ना, यहाँ में लाल पेन से मैं दर्शा रहा हूँ गर्म जलधारा। ठीक है ना, इक्वेटर से आती है, वो है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक गर्म जलधारा, जलधारा क्या करती है मोजाम्बिक। देखो आप यहाँ पे एक साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम देश माना जाए साउथ अफ्रीका, जो डेवलप्ड भी है। वो अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पे वेनेजुला की ठंडी जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा वो उसके पश्चिमी पूर्वी स्थल, जो पूर्वी तट पे। ठीक है ना, ये इस टाइप से देखा तो इस वेनेजुला जैसे इक्वेटर से आई, मैं इक्वेटर से बोल रहा हूँ क्या, ध्रुव से, पोलर एरिया से आई, जिसका यहाँ के एरिया को ठंडी कर देती है। और इसी तरह पूर्वी पास देखो तो इक्वेटर से जो जलधारा आई मोजाम्बिक की, वो एरिया को गर्म कर देती है, इस एरिया को। तो इस टाइप से क्या देखा जा रहा है कि समुद्री जलधारा भी किसी न किसी तरह तापमान को प्रभावित करती है। ठीक है, ठीक है। अब हम ये 4 पॉइंट इस टॉपिक में पढ़ लिए और 4 पॉइंट अगले ही क्लास में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में। ओके, थैंक यू।